तो रिटेल में हमेशा मार्जिन ज़्यादा मिलता है लेकिन सेल वहाँ पे कम रहता है। और बिजनेस का एक ही नियम है, अगर आपका सेल बढ़िया है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। सेल बढ़िया है तो आपका इनकम जो है बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो 15-16 साल का जो एक्सपीरियंस है हमारे पास, उसमें हम बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बिजनेस के बारे में समझे हैं, क्या रियलिटी है। किसी के कहने पर हमको काम नहीं करना है। अगर आप नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और कोई कह रहा है कि भाई आपके पास पैसा है, और कोई आपसे कह रहा है कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर दो, इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, तो कभी भी किसी के बातों में आके अपना बिजनेस को चालू नहीं करें, अन्यथा वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली में कि जिसके पास बिजनेस करने के लिए पैसा रहता है वो क्या करते हैं कि गलत डिसीजन लेके गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा उनको नुकसान हो जाता है। तो हमको सिलेक्शन करना है कि हमको किस तरीके का बिजनेस करना है। तीनों बिजनेस के बारे में आपको हम बताएंगे, उसका प्रॉफिट बताएंगे, उसका पोजीशन क्या रहता है काम करते हुए वो भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, बिजनेस को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं अपने हिसाब से, बाकी तो बहुत सारे पार्ट्स इसमें हैं, लेकिन मेरा जो नजरिया है बिजनेस करने का, हम 3 ही पार्ट में उसको समझते हैं और तीनों बिजनेस के बारे में आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, पहले मोड की बात करें मैन्युफैक्चरर, अगर बात किया जाए मैन्युफैक्चरिंग का, तो बिजनेस में सबसे अच्छा प्रॉफिट अगर कहीं मिलता है तो मैन्युफैक्चरर को ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अब कहिएगा कैसे मैन्युफैक्चरर को बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों, यह कलम हमने बनाया है और इसका खुद हम मैन्युफैक्चरर हैं। अब इसमें जो भी ब्रांड रहेगा, ये कलम हम जो भी ब्रांड से बनाएंगे, अगर ये मार्केट में चलता है तो ये ब्रांड हमको नाम से बिकेगा। और जो कस्टमर हैं हमको कहेंगे, रिटेलर जो कस्टमर उनको कहेंगे, दुकानदार कहेंगे कि भाई हमको यही ब्रांड का चाहिए, तो आप मैन्युफैक्चरर हो गए। यहाँ पे अंतर क्या होता है पैसा कमाने का। मैन्युफैक्चरर में अगर ब्रांड आपका बढ़िया चला है तो लोग आपको खोजते हैं, आपके ब्रांड को खोजते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। प्लस क्या है कि यहाँ पे मार्जिन आपको अपने मन का मिलता है, मतलब कि आप खुद मैन्युफैक्चरर, आपको 1 रुपये रखना है, 1.5 रुपये रखना है, 2 रुपये रखना है, ये आपके अपना चॉइस है कि हमको यहाँ मार्जिन अपने हिसाब से मिलता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये फायदा हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा सेल ज़्यादा रहता है और प्रॉफिट बहुत अच्छा, डिफरेंस प्रॉफिट का अच्छा मार्जिन वहाँ पे बचता है। तो कोशिश करिए कि जब भी कोई प्लानिंग करे बिजनेस का, तो मैन्युफैक्चरिंग में पहले जो पॉइंट्स ऑफ व्यू रहेगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचे कि कौन सा आइटम हम बना सकते हैं। दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो होलसेलर। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक होलसेलर्स होते हैं जो डायरेक्ट फैक्ट्री से, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ से माल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई दिल्ली का कंपनी है और उसका काम हमने झारखंड में ले लिया है। अब वो क्या करेंगे कि झारखंड में सिर्फ हम ही को माल देंगे, हम होलसेलर बने हुए हैं उसका। तो वो माल जो भी हम बेचेंगे, कंपनी अपना प्रॉफिट रख के हमको देगा। वो डायरेक्ट हमको मैन्युफैक्चरिंग रेट में नहीं देगा, कंपनी हमको अपना प्रॉफिट रख के हमको देगा। और यहाँ पे जो हम होलसेल करेंगे, जो रिटेल दुकानदार हैं, वहाँ पे हमको होलसेल करना है। मतलब हमारा यहाँ मार्जिन कम हो गया। सेल तो बढ़िया होगा। सेल बढ़िया क्यों नहीं होगा? सेल बढ़िया इसलिए होगा क्योंकि कंपनी अपना स्टाफ भी दिया हुआ हमको मार्केटिंग करने के लिए, और हमारे पास खुद भी स्टाफ है जिससे कि हम उनका माल बेचते हैं। तो यहाँ पे हमको सेल बढ़िया मिलेगा, मार्जिन कम मिलेगा। और इसमें और डेमेरिट्स एक और आते हैं होलसेलर में। अगर कंपनी का आप बढ़िया से काम नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए कंपनी का आप माल चला दिए हैं मार्केट में, तो कंपनी को अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर, अलग डिस्ट्रीब्यूटर को लालच देगा तो भाई हम इतना पैसा देते, आप हमको एजेंसी दे दिए, हमको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए, तो वो कंपनी क्या करेगा, उसको दे सकता है। तो यहाँ पे यही इसका नुकसान है होलसेलर का। तो कोशिश करिए कि मैन्युफैक्चरिंग पे ही दिमाग लगाएं। बाकी होलसेलिंग में भी बेहतरीन इनकम है, बेहतरीन वहाँ पे चांस ऑफ अर्निंग है। तो वहाँ पे होलसेल भी आप काम कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू की बात करें तो रिटेलर में क्या प्रॉफिट मार्जिन रहता है। रिटेलर का जो काम है वो हमको समझ लीजिए कि हम होलसेलर से माल ले रहे हैं, ना हम मैन्युफैक्चरिंग से ले रहे हैं, ना अदर से ले रहे हैं। हम कोई होलसेलर बैठा हुआ है, वहाँ से माल लेके रिटेल बेच रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्जिन हमको रिटेल में ही बचता है। मैन्युफैक्चरिंग से भी ज़्यादा मार्जिन यहाँ पर रिटेल में बचता है। अब कहिएगा से रिटेल में ज़्यादा मार्जिन है लेकिन इनकम नहीं है। तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हम है तो पर डे 4 गाड़ी 5 गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करके हम बेच दिए, लेकिन रिटेल में अगर हम 1 कार्टून लेते हैं तो हमको 1 महीना में बेचना पड़ता है। यहाँ पे हम 5% कमाते हैं तो यहाँ पे 20% कमाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेल कम है। तो रिटेल में हमेशा मार्जिन ज़्यादा मिलता है लेकिन सेल वहाँ पे कम रहता है। और बिजनेस का एक ही नियम है, अगर आपका सेल बढ़िया है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। सेल बढ़िया है तो आपका इनकम जो है बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो हमको हमेशा अपने सेल पे देखना कि हमारा आइटम जो काम कर रहे हैं उसका सेल कैसा है। बिना सेल का कोई भी आप बिजनेस का सिलेक्शन नहीं करें जिसमें सेल ही नहीं हो। बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो बहुत कम बिकते हैं, मतलब बहुत स्लो, और आदमी उसका एजेंसी लेके परेशान रहता है, अरे मेरा माल नहीं बिक रहा है, क्योंकि उसका जो सेल है, डिमांड है, बहुत कम है।
तो कोशिश करिए जो डिमांडेबल आइटम है उसी को बेचें, क्योंकि डिमांड वाला आइटम में मार्जिन कम मिलता है और लेकिन उसका सेल बढ़िया रहता है। अगर सेल बढ़िया रहेगा, अगर 1,20,000 भी मान लीजिए हम पेन बेच लिए हो मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि 1,00,000 पूरा इंडिया में बेचना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो सेल बढ़िया रहना चाहिए। तो मार्जिन हमको 1-2% भी रहेगा तो वहाँ पे हमारा मेकअप हो सकता है। तो कोशिश करिए मैन्युफैक्चरिंग का काम करें या फिर कोई बढ़िया कंपनी का होलसेलर ले। और रिटेल में तो समझ लीजिए कि मार्जिन है, बेहतरीन मार्जिन है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ कम है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही मिलता है। तो जब भी कोई स्टार्टअप के बारे में सोचे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ही प्लानिंग करिए, चाहे छोटा से करिए या फिर बड़ा से करिए। दोस्तों एक आपको हम स्टोरी बताएंगे जो आपको मोटिवेशनल भी लगेगा, और अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप दुकान करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत काम का होगा। एक दुकानदार थे, वो चीनी का काम करते थे, चीनी का व्यापार करते थे। तो जैसे मान लीजिए कि 40 रुपये किलो चीनी था, तो सभी कोई बाजार में 40 रुपये किलो बेच रहे थे, और वो जो दुकानदार था 35 रुपये किलो ही अपना चीनी दुकान में बेचता था, और उसके पास कस्टमर का लाइन लगा रहता था। 35 रुपये किलो में खरीदता था और 35 में ही बेच देता था। तो आप कहिएगा 35 में खरीदा 35 में बेच दिया, वह कमाया क्या? लेकिन उसका जो कमाई था, जैसे चीनी का जो बोरा आता था वो बिकता था 20 से 25 रुपया में बोरा बिकता था। वो क्या करता था कि चीनी दाम का दाम बेच के बोरा से कमाता था। मतलब जो जूट का बोरा वो बेचता था, उसमें पर बोरा में 20 रुपये 25 रुपये उसको बचता था। मान लीजिए कि पर डे उसका 1 गाड़ी 2 गाड़ी 1,000 2,000 बोरा बिक गया, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ कितना इनकम कर लिया। वो 1,000 गुने 20 कर लिया, 2,000 गुने 20 कर लिया, तो वहाँ पे वो इनकम करता था। यहाँ पे दिमाग लगाने का आवश्यकता रहता है कि हमको पैसा कमाना कैसे। अगर हमारा सेल बहुत ज़्यादा रहेगा, अगर खुदरा में ही हम बोरा का बोरा बेच दे तो आप 1 रुपया 2 रुपया किलो पे भी आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने 3 फॉर्मेट में बिजनेस चालू करें, और बहुत बेहतरीन स्टार्टिंग है मैन्युफैक्चरिंग का। तो कोई भी छोटा सा ही प्रोडक्ट करिए, लेकिन आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग करिए, या फिर गरम मसाला बनाइए, या फिर मसाला का बिजनेस करिए, या फिर जूता चप्पल करिए, कोई सा भी बिजनेस करिए। आप मैन्युफैक्चरिंग का छोटा सा यूनिट आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख में आपका बढ़िया यूनिट कोई भी चीज़ का बन जाएगा छोटे पैमाना पे। तो इस तरीक़ा से आप काम करके बेस्ट स्टार्टअप कर सकते हैं।